हेलो एंड वेलकम टू एक्सलेंट इंग्लिश क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू सीरीज़ माय मदर एट 66 पोएम से। इस पोएम से आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे जस्ट पहले इसी चैप्टर की जो समरी है इसी पोएम की, आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप समरी को देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी होगी और आप चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट पोएट फील्स। देखिए, ये जो पूरी पोएम आपकी है वो डिपेंड करती है किस तरीके से ऑथर जो है वो पेन को फील करती हैं। ठीक है, उनके जहन में जो एक मदर को लूज करने का, खोने का एक जो डर है उसे, तो देखिए पेन का मतलब यहाँ पे दर्द होता है और एक का मतलब यहाँ पे दर्द होता है। क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पोएट फील क्या करती है अपनी मदर को लेकर के। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि जब पोएट जा रही है, उनकी मदर वहाँ पे खड़ी हैं, तो उनको सी ऑफ कर रही हैं, तो वो उनको एक डर सा रहता है। किस चीज़ का है? क्या ऑप्शन ए कहता है लूजिंग हर मदर, इसका डर है, या हार्ट अटैक, या हेडेक, या फिर चिल्ड्रन स्क्रीमिंग एट हर। ऐसा कुछ नहीं था, पूरी पोएम का एक ही थीम है, लूजिंग ऑफ हर मदर। पोएट को अपनी माँ को खोने का जो एक डर है वो इस चीज़ में दिखाई देता है। तो राइट आंसर है ए, लूजिंग हर मदर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम। पोएम में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है? देखिए, पोएटिक डिवाइस का मतलब होता है फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच, इसे हम कहते हैं पोएटिक डिवाइस। अगर हम बात करें इसमें तो मेटाफर, देखिए मेटाफर का मतलब ये होता है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स में या दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं लेकिन लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वहाँ पे मेटाफर होता है। और अगर हम दो चीज़ों में कंपैरिजन करें और लाइक और एज का इस्तेमाल कर देते हैं तो वहाँ पे हो जाती है सिमिली। ठीक है, तीसरा है एलिट्रेशन। अगर कोई लेटर बार बार रिपीट हो रहा है पोएम में तो वहाँ पे हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो अगर आप पोएम को ध्यान से देखेंगे तो बहुत जगह पे मेटाफर भी इस्तेमाल हुआ है। जैसे उन्होंने कहा था उनका फेस जो है वो एशन लाइक फेस, तो जब लाइक लग गया तो वहाँ पे आपका वो सिम्बली का इस्तेमाल हो गया। कई जगह पे उन्होंने स्प्रिंटिंग ट्रीज वर्ड का इस्तेमाल किया है, जो पर्सोनिफिकेशन को भी डिनोट करता है और मेटाफर को भी दिखाता है कंपैरिजन करने में। तो मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है, सिम्बली का भी इस्तेमाल हुआ और एलिट्रेशन भी हुआ है, इसलिए राइट आंसर है डी, यानी ऑल ऑफ दिस, यानी ये सारी पोएटिक डिवाइस पोएम में इस्तेमाल हुई हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 जो टाइटल है इस पोएम का, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यानी वो क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है पोएट्स फियर ऑफ लूजिंग हर ओल्ड मदर, कि पोएट जो है उनकी जो माँ बूढ़ी हो गई हैं, उन्हें खोने का जो एक डर है उस चीज़ को लेके आर्टिकल जस्टिफाई करता है इसका टॉपिक। या फिर पोएट्स फेयर ऑफ मूविंग फास्ट, या पोएट को इस बात का डर है कि वो बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है, मूव कर रही हैं। या पोएट्स इनेबिलिटी टू एक्सप्रेस हर फीलिंग, या पोएट जो है वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं, या ये सारे ऑप्शन ही सही हैं। देखिए ध्यान रखिए, पूरा चैप्टर ही बेस्ड है फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, तो राइट आंसर है ए, पोएट्स फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। ये ऑप्शन आपको कई बार देखने को मिल सकता है एग्जाम में, तो आप इस ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखें। पोएम पूरी इसी बात पे डिपेंड है कि जो पोएट हैं कमला दास, वो अपनी माँ को जब वो बूढ़ा देखती है तो उनको कुछ खोने का उनके अंदर डर होता है, इसीलिए कहा गया है फियर ऑफ लूजिंग। फियर का मतलब यहाँ पे डर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूछ रहा है कि विच पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन ट्रीज इज प्रिंटिंग। देखिए अभी आपसे मैंने बताया कि पोएटिक डिवाइस का मतलब होता है फिगर्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो ट्रीज इज प्रिंटिंग, एक वर्ड यूज़ किया गया है पोएम में, तो ट्रीज इज प्रिंटिंग ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए मेटाफर मैंने आपसे कहा कि जब दो ऑब्जेक्ट में हम कंपैरिजन करते हैं लेकिन लाइक और एज नहीं लगाते हैं तो वहाँ पे मेटाफर होता है। और बिल्कुल ऐसे ही सिम्बली में जब दो ऑब्जेक्ट में या किसी चीज़ में हम कंपैरिजन करते हैं और लाइक और एज लगाते हैं तो वहाँ पे सिम्बली हो जाता है। अगर मैं आपको और क्लियरली समझाऊँ तो उसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि जो मेरा भाई है वो शेर की तरह है, तो आपने अपने भाई का कंपैरिजन शेर से किया है, तो आपने कहा माय ब्रदर इज लाइक लायन, तो आपने जब लाइक वर्ड का इस्तेमाल कर दिया तो वो हो गया सिम्बली। ठीक है, यानी आपने अपने ब्रदर और लायन में कंपैरिजन किया और आपने लाइक का इस्तेमाल किया तो वो हो गया सिम्बली। मेटाफर में अगर आपने डायरेक्ट कहते माय ब्रदर इज लायन, आपने लाइक नहीं लगाया, सीधे सीधे उसको लायन बोल दिया कि मेरा भाई जो है वो शेर है, तो वो मेटाफर हो गया। दोनों में इसे इतना सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे कहा है ट्रीज इज प्रिंटिंग, तो ध्यान दीजिएगा कि पर्सोनिफिकेशन में मतलब ये होता है कि यदि आप कोई ऐसी चीज़ जो ह्यूमन नहीं है, ठीक है, और उसकी क्वालिटीज़ को आप ह्यूमन की तरह से देखें
तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। देखिए पर्सोनिफिकेशन मतलब पर्सन से वर्ड बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मेरी घड़ी के 2 नहीं 3 हाथ हैं, तो हाथ इंसानों के होते, घड़ियों के नहीं होते, तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। ऐसे ही जैसे मैंने कहा कि फ्लावर्स आर स्माइलिंग, कि जो फ्लावर्स हैं, फूल है, वो मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते कौन है? इंसान मुस्कुराते हैं, फूल नहीं मुस्कुराते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि फूल भी मुस्कुरा रहे हैं, तो हमने फूल की जो हैबिट है वो पर्सन से रेट की है, यानी वो पर्सोनिफिकेशन। इस तरीके से यहाँ पे लिखा है ट्रीज स्प्रिंटिंग। देखिए स्प्रिंटिंग का मतलब होता है तेज भागना, तो पेड़ नहीं भागते हैं, इंसान तेज भागता है। तो पेड़ों की जो क्वालिटी है वो हमने इंसानों की जो क्वालिटी वो हमने पेड़ों के साथ में रखी हुई है, इसलिए यहाँ पे आंसर है पर्सोनिफिकेशन। अगर आपको ये फिगर्स ऑफ स्पीच को बहुत ढंग से समझना है तो आप ही की इसी प्लेलिस्ट में मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स पढ़ाए हुए हैं, आप उनको एक बार ज़रूर देख लें तो आपकी चीज़ें अच्छी समझ में आ जाएंगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विद पेन। पोएट जो है वो पेन के साथ में क्या रियलाइज़ कर देती, क्या उनको रियलाइज़ होता है? ऑप्शन ए है हर मदर्स अपीयरेंस लाइक कॉप्स, कि उनकी जो मदर है उनका जो चेहरा है वो एकदम डेड बॉडी के जैसा हो गया है। दूसरा है सी इज़ इनकंसिडरेट, या वो इनकंसिडरेट है। तीसरा है ओल्ड एज इज़ प्लीजेंट, या उनको लगता है कि जो बुढ़ापा आता है वो एक अच्छी खुशनुमा अच्छी एज है। या सी है ड्यूटीज, या उनके पास और भी बहुत सारी कर्तव्य ड्यूटीज़ हैं। तो राइट आंसर है कि हर मदर्स अपीयरेंस लाइक कॉप्स। पोएट को ये रियलाइज़ होने लगता है कि उनकी जो माँ है अब उनका जो फेस है वो धीमे धीमे एक डेड बॉडी की तरह होता चला जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट इज़ द फैमिलियर एक। पोएट को कौन सा ऐसा पेन है या दर्द है, एक है जो कहती हैं कि फैमिलियर है, यानी जो जिस दर्द से वो परिचित हैं। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, कि अपनी बचपन से जो उनकी माँ को खोने के डर वो, या हर मदर्स वीक हेल्थ, या उनकी माँ की जो कमज़ोर हेल्थ है, या हर ड्यूटीज़ या हेल्प, या फिर हर हेल्पलेसनेस। तो राइट आंसर है हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। मैंने आपसे कहा जब भी आप इस ऑप्शन को देखेंगे लूजिंग ऑफ हर मदर, ये ज़्यादातर ऑप्शन सही होगा क्योंकि पूरी चैप्टर की थीम ही लूजिंग ऑफ हर मदर पे डिपेंड करती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि व्हाट डू द रनिंग ट्रीज सिग्निफाई। ये जो भागते हुए पेड़ हैं ये क्या सिग्निफाई करते हैं, ये क्या बताते हैं? फास्ट मूविंग अपीयरेंस, की चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी से भाग रही हैं, बदल रही हैं। स्पीड ऑफ मूविंग कार, या कार बहुत तेज़ी से चल रही है इसलिए वो दिख रहा है। या फास्ट मूविंग चेंजेस इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड, या मनुष्य के जीवन में जो बचपन से बुढ़ापे तक की जो स्टेजेस हैं वो बहुत स्पीड से बदलती चली जा रही है, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए जब आप बात करते हैं कि रनिंग ट्रीज़, तो मैंने बात किया ये रनिंग ट्रीज़ वही स्प्रिंटिंग ट्रीज़ हैं। जब ऑथर गाड़ी में बैठी हैं और गाड़ी चल रही है कार, तो जब आप कार चलती है तो लगता है कि बाहर के जो पेड़ हैं वो भाग रहे हैं, तो उसी को रनिंग कहा गया। लेकिन यहाँ पे जो पोएम में इसका इस्तेमाल किया गया वो ये बोला गया है फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू एज ओल्ड एज। किस तरीके से मनुष्य का जीवन बहुत स्पीड से चाइल्डहुड से बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है, तो वो इसको डिनोट करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में है व्हाट डज एशन फेस सिग्निफाई। एशन फेस का मतलब क्या होता है? देखिए मैंने अगर आपने समरी देखी है तो मैंने बताया कि ऐश का मतलब होता है राख। एशन फेस, राख में कोई भी जान नहीं होती है, तो एक ऐसा फेस जिसमें किसी भी तरह की जान नहीं पाई जा रही, यानी एक तरीके से जो उनका जो फेस है वो डल हो रहा है, बेजान सा हो रहा है। तो क्या ये कलर ऑफ फेस है, या फेस इज कवर्ड विथ ऐश, या चेहरा राख से ढका हुआ है, या पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर, या पेल और लाइफलेस यानी जिसमें बेजान सा चेहरा है पोएट की मदर का, या टू शो अगली फेस, या फिर गंदे फेस को दिखाना। तो सही ऑप्शन है सी, यानी पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएटिक मदर। देखिए जब पेल वर्ड का मतलब, तो पेल का मतलब होता है पीलापन, और चेहरे पे पीलापन तभी आता है जब आपकी बॉडी में खून नहीं होता, और वो जब आप ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं। तो पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ द पोएट्स मदर इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 कहता है व्हाट डज द पोएट नोटिस आउटसाइड द कार। अब कार के बाहर पोएट क्या नोटिस करता है? ए स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन, कि जो पेड़ भाग रहे हैं वो और जो बच्चे। स्कूल्स एंड रोड, या स्कूल और रोड देखता है, या अदर व्हीकल से और जो गाड़ियाँ निकल रही उनको, या मैनी पीपल ऑन द रोड, या अन्य बहुत सारे लोग जो रोड पर हैं। देखिए आपको ये ऑप्शन बहुत आसान लगेगा क्योंकि आपकी पोएम में ही लाइन है स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन, तो ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। स्प्रिंटिंग ट्रीज की लगातार हम बात कर रहे हैं, यानी जब आप गाड़ी में चलते हैं तो ऐसा लगता है पेड़ भाग रहे हैं, तो उससे ही स्प्रिंटिंग ट्रीज बोला गया है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा सिग्निफाई। ये जो वर्ड यूज़ किया गया है लास्ट में,
जिसमें पोएम के लास्ट की स्टैंजा में है कि सी यू सून अम्मा, यानी जल्दी ही आपसे मिलेंगे अम्मा। इसके बारे को कैसे में इस वर्ड को कैसे सिग्निफाई करेंगे? तो हर केयरलेसनेस की जो ऑथर है वो उनकी एक तरह से वो केयरलेस हैं, जब माँ का ख्याल नहीं रखना चाहती हैं। हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चेयरफुल, या एक आशावादी वो फेयरवेल दे रही हैं उम्मीदों के साथ कि दोबारा आपसे फिर मिलेंगे, दिखाने के लिए खुश होकर के। या फिर शी बाइट्स गुड बाय लाइक दिस, या सभी को गुड बाय ऐसे ही बोलती हैं। या सी इज़ एन हरी, या उनको बहुत जल्दबाजी है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चेयरफुलनेस, यानी वो अपनी माँ को एक उम्मीद के साथ में विदा करती हैं कि जिससे उनको वो एक आशा रखती हैं कि दोबारा से उनसे मिलेंगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 क्वेश्चन पूछता है व्हाट डज द पोएट्स स्माइल सिग्निफाई इन द पोएम। पोएट की जो स्माइल है वो इस पोएम में क्या दिखाती है? ए, हर अश्योरेंस टू मदर एंड हेल्पलेसनेस इनसाइड, कि वो माँ को ऊपर से एक अश्योरेंस देती हैं, विश्वास दिलाती हैं कि जल्दी ही मिलेंगी, लेकिन अंदर से उनको वो बहुत ही असहाय महसूस कर रही हैं उनकी हेल्थ को देख करके। ये ऑप्शन बी है शी हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके पास बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। ऑप्शन सी शी हैज़ टू डू हर ड्यूटी फर्स्ट, या उनको अपनी ड्यूटी पहले करनी है। एंड ऑप्शन डी शी इज़ लविंग अ डॉक्टर, या फिर वो बहुत ही प्यारी बेटी हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, जहाँ पे वो अपनी माँ को एक एश्योरेंस तो देती हैं कि हाँ मिलेंगी, लेकिन अंदर से उनको बहुत घबराहट होती है अपनी माँ को देख करके, उन्हें लगता है कहीं हमारी आखिरी मुलाकात ना हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट वरीड द पोएट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर। पोएट को किस बात की चिंता है जब वो अपनी माँ को देखती हैं? हर फेस, उनके चेहरे की। हर ब्रोकन आर्म, उनके टूटे हुए हाथों की। हर लविंग वर्ड्स, या उनके प्यारे शब्दों की। या हर डिक्लाइनिंग एज। तो राइट आंसर है हर डिक्लाइनिंग एज, धीमे धीमे उनकी जो एज घटती चली जा रही है। पोएट इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा चिंतित है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है व्हाट डिड द पोएट लुक एट हर मदर अगेन। वो अपनी माँ में दोबारा से क्या देखती हैं? उनकी तरफ जब देखती हैं तो क्या देखती हैं? क्यों देखती हैं? बिकॉज शी वॉज बिजी, क्योंकि वो बहुत बिजी हैं। या फिर ऑप्शन है कि बिकॉज शी वॉज गोइंग अवे, या क्योंकि वो उनसे दूर जा रही थी। या बिकॉज शी वॉन्टेड टू स्टे बैक, या वो वापस आ जाती थी। या बिकॉज ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी। ध्यान रखिए फियर एंड इनसिक्योरिटी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि उनको जो एक डर है खोने का, इनसिक्योर हैं कि कोई चीज़ शायद छूट ना जाए, इसलिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 कहता है वाई हैज़ द पोएट यूज द इमेजरी ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। पोएट ने क्यों इस्तेमाल किया है इमेजरी ऑफ मैरी चिल्ड्रन? देखिए मैरी का मतलब होता है हैप्पी, जैसे आप बोलते हैं मैरी क्रिसमस यानी हैप्पी क्रिसमस। ठीक है, तो स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, की जो बच्चे बाहर इमेजनरी में वो महसूस करते हैं कि बच्चे घर से बाहर निकल कर खेल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? टू शो होप, टू शो हैप्पीनेस, या टू शो यूथफुलनेस ऑफ हर एज, या टू शो होप एंड हैप्पीनेस इन चिल्ड्रन। तो ऑप्शन है सी, कि किस तरीके से वो बचपन जब वो बचपन को याद करती हैं तो उस समय का टाइम और आज के समय के टाइम में, यानी द यूथफुलनेस ऑफ हर एज। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 15, कोट एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिम्बली यूज्ड इन द पोएम। इसमें आपसे पूछा गया है कि सिम्बली जो एक फिगर ऑफ स्पीच है उसका एग्जाम्पल इनमें से क्या है? ऑप्शन ए है फेमिलियर एक, कि जो उनको एक बचपन से फेमिलियर एक है दर्द है उसको। लाइक दैट अ कॉर्प, देखिए सिम्बली की जब भी बात हो तो आपको लाइक और एज ढूंढना है। आपको यहाँ पे तुरंत लाइक मिल गया है, तो राइट आंसर है बी। ठीक है, वो अपनी माँ के चेहरे को डेड, कॉर्प मतलब डेड बॉडी से कंपेयर करती हैं, तो वहाँ पे लाइक का इस्तेमाल उन्होंने किया है, तो यहाँ पे आपका सिम्बली है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखें, इन क्वेश्चंस को बार बार समझने की कोशिश करें, जो कि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई सजेशन देना है, कोई क्वेश्चन और पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बोल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप और लोगों को शेयर कर सकते हैं, जिससे और बच्चों को भी फ़ायदे हों और वो अपनी इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट चैप्टर में हम अगली पोएम को डिस्कस करेंगे और उस पोएम की समरी और एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।